हेलो, नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप सभी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और है थोड़ा सा प्रॉब्लम्स है, इशू हेल्थ का रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अपना जीएस वन का हो गया ना, जीएस टू का आज देखते हैं। सिर्फ सिलेबस ही है और सभी के पास सिलेबस होना बहुत जरूरी है। हाँ, जरूरी है। और अगर किसी ने नहीं भी निकाला है तो वो आप अपनी 1 मिनट। हाँ, अगर किसी ने सिलेबस नहीं निकाला तो अपनी यूपीएससी की जो साइट है वहां से आप निकाल लो। ओके। तो जीएस वन का हो गया था, मेंस का। और आज जीएस टू का है अपना। तो जीएस टू में आपको पता होगा कि कौन कौन से सिलेबस हैं और कौन से हमें वो पढ़ना है। तो इसमें चार है वही। गवर्नेंस दे रखा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल इश्यूज, जस्टिस एंड आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन। तो काफी तो ऐसे हैं उनको ये ही नहीं पता कि सिलेबस में जैसे कि 20 पॉइंट दे रखे हैं जीएस टू का, जो 20 पार्ट्स में इसको अलग अलग कर रखा है। तो किसी को तो यही नहीं पता कि गवर्नेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंटरनेशनल रिलेशन कहाँ से, सोशल जस्टिस कहाँ से है। तो वो चीजें हैं, हमारे साथ भी था। कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा इशू नहीं है ये। हाँ, आती हैं। जैसे हमें सिलेबस देखो, जब तक हम बुक नहीं पढ़ते हैं, जब तक हमें अच्छी सी रीडिंग नहीं मार लेते हैं 2-3 बार, तो हमें भी नहीं पता होता कि कौन सा टॉपिक कौन सी बुक में दे रखा है। तो वो रहता है। तो शायद बहुत ही, जहां तक मुझे लग रहा है कि बहुत ही कम एक्सप्लेन किया जाता है कि अपना यहाँ से है, यहाँ से है कि चलो अच्छी बात है कि वो नहीं बता रखी है या फिर बता रखी दुनिया, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें सबसे ज्यादा तो आपका यही टॉपिक है। जैसे अपनी 20 पार्ट्स में है, तो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूट कहाँ से शुरू हो रहा है? देखो, फर्स्ट पॉइंट है ये भी आपका, अगर आप देखोगे तो आपके लक्ष्मीकांत में दे रखा है। सेकंड भी है आपका और थर्ड भी है आपका। देखो एनसीईआरटी, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो आपकी बेस है वो मजबूत हो रहा है, वो यहाँ से हो रहा है आपका। तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपकी नींव मजबूत करो, उसके बाद उसके ऊपर आपको बिल्डअप करना है। तो सबसे ज्यादा तो ये है कि अपना बेस वो मजबूत करो। एनसीईआरटी ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार आप उन्हीं की रीडिंग मारो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ से है, कौन सा गवर्नेंस से है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूट से है। तो ये धीरे 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 आपकी मेच्योरिटी बढ़ेगी। आप जैसे जैसे पर डे आप अपनी स्टडी को टाइम दोगे करोगे, तो इन वो चीजें आप न्यूज़पेपर या फिर कुछ चीजें ये जैसे मेरे कहने से तो आप लोग रुकोगे भी नहीं कि भाई मैगजीन मत पढ़ो, यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो। कोई ना कोई किसी के वो जो दिमाग की कीड़ा रहता है ना, वो कहीं ना कहीं उछाल मारता रहता है कि भाई हमें करना है तो करेंगे। ऐसी बात नहीं, मुझे पता, क्योंकि वहां पे हमारा देखो टाइम टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो आप लोग देख लेना, मैंने 1-2 वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ। देन मैं अभी भी बता रही हूँ कि देखो अभी आप फ्रेश हो तो थोड़ा सा एनसीईआरटी के ऊपर ध्यान दो। और पर डे के हिसाब से अगर आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हो तो अच्छी बात है, वहां से भी आपको कुछ चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलो, हाँ, फर्स्ट आपका हो रहा है, लक्ष्मीकांत से भी हो रहा है, पढ़ रहे हैं तो कोई अभी तक तो एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हो। तो आपकी जो 11th 9th to 12th ही करनी है आपको पॉलिटिकल के लिए, तो समझ में आ जाएगा वहां से। सेकंड भी आपके लक्ष्मीकांत से है, थर्ड भी आपका वहीं से है। जो फोर्थ है ये आपकी जो कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम में होती हैं, तो अदर कंट्री के साथ में, तो ये करंट से रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट बन रहे हैं। तो इसको आपको ज्यादा ये नहीं लेना कि हम इसको कहाँ से करते हैं, ये चीजें वहां से होंगे, आपके अपडेट हो जाएंगे। फोर्थ का आपका लक्ष्मीकांत से ही आ रहा है। और सिक्स नहीं, फिफ्थ भी आपका लक्ष्मीकांत से आ रहा है। फोर्थ आपको, सॉरी, फोर्थ आपका जो स्कीम योजनाएं नीति गवर्नमेंट की, तो ये वहां से आ रहा है। फिफ्थ, सिक्स्थ और ये आपके लक्ष्मीकांत से हैं। सेवंथ है, ये भी है उसी में ही। और एट्थ भी वहीं वहीं पे है। नाइन्थ चैप्टर भी वहीं पे है। और
हाँ, 10 आपका जो टॉपिक है ये गवर्नमेंट की स्कीम में यहाँ पे है, अदर कंट्री के साथ में भी होती हैं, अपने भी वो रहती, तो ये थोड़ा सा करंट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो आ जाता है आपका। अदर अदर स्टेट में कौन से जो एरियाज होते हैं, तो डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट के वेरियस सेक्टर होते हैं, तो कौन से सेक्टर में क्या क्या स्कीमें गवर्नमेंट की आई, तो वो रहता है यहाँ पे 10th में। आपका 11th का जो टॉपिक है ये आपका करंट से रिलेटेड है, कुछ चीजें इसमें है, बट ये जहां तक मैंने एक बुक पढ़ी है, मेरे पास में है, गवर्नेंस में ये हमारे टॉपिक दे रखा है ये चीजें, तो आपको पता है ये चीजें वहां पे आएंगे, आपको उससे रिलेटेड इन चीजों को गवर्नेंस वाली जो बुक है शायद वहां पे ये टॉपिक आपको मिलेंगे। और 12th में भी आपका करंट से रिलेटेड ही है, ज्यादा इश्यूज इसमें आपको नहीं देखना कि कहाँ कहाँ से करना है, वैसे बुक में भी आपकी कुछ बेसिक चीजें हैं वो वहां से हो जाएंगे एनसीईआरटी से, बट हाँ वहां से भी है, और शायद ये आपका लक्ष्मीकांत से तो नहीं है, कुछ है, बट ये यहाँ से स्कीम है, स्टेट की स्कीमें आती हैं यहाँ पे, तो करंट से 12th का करंट से रिलेटेड रहेगा। 13 और 14 है आपका, इसमें करंट की ज्यादा चीजें रहती हैं, वैसे मैं बता देती हूँ कि ये आपका सोशल इश्यूज है, तो सोशल इश्यूज यानी हम समाज में रह रहे हैं, सोसाइटी से हम जुड़े हुए हैं, तो बेसिक चीजें हमें वहां की चीजें पता होता है, इसमें जैसे हेल्थ का दे रखा है, एजुकेशन का भी दे रखा है, सर्विस रेटिंग ऑफ हेल्थ एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स, तो ये चीजें हमें पता है अपने सराउंडिंग क्या क्या चीजें हैं, हमें क्या डेवलपमेंट एजुकेशन हेल्थ, तो वो चीजें यहाँ पे, तो करंट की कुछ जैसी योजनाएं गवर्नमेंट की जो आती हैं, स्कीमें आती हैं, वो यहाँ पे रहती है, तो हमें यहाँ पे ज्यादातर हमें करंट रिलेटेड ही पढ़ना होता है, तो वो यहाँ पे रहता है, तो आपको ज्यादा इसमें वो नहीं होता। सोशल इश्यूज आपको जब मेंस लिखते हो तो जब वहां पे क्लियर हो जाता है, बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए यहाँ पे, तो यहाँ पे डाटा भी आपको थोड़े बहुत याद करने होते हैं कि कौन से कहाँ पे कैसे क्या रहता है, तो वो है। गरीबी 14 चैप्टर है आपका, वही है इशू रेटिंग टू पॉवर्टी एंड हंगर वाला, ये चैप्टर आपका यहाँ पर भी है, जीएस 2 में भी है, और शायद जीएस 4 में भी है, हाँ नहीं जीएस 4 नहीं, जीएस 3 में भी है, जीएस 2 में, जीएस 1 के अंदर 7 टॉपिक है आपका, वहां पे ये चीजें हैं, तो करंट बेस ये चीजें रहती हैं यहाँ पे। इसके बाद में 5th आपका जो चैप्टर पॉइंट आपको आ जाता है यहाँ पे, जीएस 2 के अंदर 5th पॉइंट आपका आ जाता है, 15 पॉइंट आपका जो आ जाता है, 15 16 जो आपका पॉइंट है ये आपका है गवर्नेंस से रिलेटेड रहता है, तो वो आप कौन सी बुक को करते हैं कि देखो इसमें बुक की बहुत कम जरूरत पड़ती है, जहां तक मैंने भी चीज को पढ़ा है, देखो आपके अंदर वो होनेस्टी वो चीजें रहनी चाहिए, बट थोड़ा बहुत आपका रहेगा इसमें, वो आपको जब मेंस आप लिखोगे तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा, ज्यादा इसे फोकस करने वाला नहीं है इतना, आपको जो इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक है ये स्कीम में वाला भी है, वो करंट अफेयर्स रहते हैं आपके, तो वो रहता है आपका, और फर्स्ट से लेके और 9th चैप्टर तक आपके लक्ष्मीकांत से कवर हो जाते हैं, अगर आपको सॉरी अगर आप अच्छे से कर लेते हो तो वहां से ये पॉइंट वहां से क्लियर हो जाते हैं। अगर वहां पे लक्ष्मीकांत में बुलेट फॉर्म में दे रखा है, अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो आप कोई और बुक देखिए, वरना सॉरी एनसीईआरटी तो है ही है। उसके बाद में 17, 18, 19 एंड 20 ये आपके आईआर के हैं, इंटरनेशनल रिलेशन, ये आपके करंट अफेयर्स रहते हैं, जो रिसेंटली कुछ चीजें अदर कंट्री के साथ में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं, तो वो चीजें यहाँ पे रहते हैं, और वैसे भी इंटरनेशनल रिलेशन की आप कोई भी बुक देख लेना, वो आपकी मर्जी है,
तो एक बार एनसीईआरटी की बुक है, वो जरूर देखना। आईआर के ऊपर अच्छी बुक है, अब वहां से आपका बेस जरूर मजबूत होगा और अच्छे से आपको समझ में भी आएगा। तो ये बुक बहुत जरूर देखनी है आपको। और कोई नहीं, मैं ज्यादा लंबी वीडियो इसको नहीं बनाऊंगी, क्योंकि किसी का मैसेज आया था कि नहीं ज्यादा लंबा हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको शॉर्ट में ही समझा देती हूँ। तो आपको पॉइंट समझ में आ गया कि कौन सा चैप्टर कहाँ से, पॉइंट कहाँ से लेके कहाँ तक कौन सी बुक से है, कैसे है। तो बस ज्यादा इसमें डाउट कुछ लग नहीं रहा है। आप एक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो वही पढ़ो, काफी है, मोर देन इनफ। एक बार तो आपके लिए बेस आपको मजबूत करना है, धीरे धीरे आपको मेजोरिटी पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें कहाँ कहाँ से वो हो रही है। ओके, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखो यार, और अच्छे से टाइम दो। ओके, बाय, टेक केयर।